टीआरएस कॉलेज रीवा ने किया स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान। श्रीमती सत्यवती देवी एवं पंडित चंद्रकांत शुक्ल स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का किया गया सम्मान। शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय रीवा द्वारा मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए प्राचार्य डॉक्टर अर्पिता अवस्थी के निर्देशन में रीवा के जीवित सम्मानित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान किया गया। महाविद्यालय परिवार द्वारा श्रीमती सत्यवती देवी एवं पंडित चंद्रकांत शुक्ल स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का सम्मान किया गया। सर्वप्रथम महाविद्यालय में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सम्मान में छात्रों को संबोधित करते हुए डॉक्टर अर्पिता अवस्थी ने कहा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में पूरे देश के लोगों के साथ बघेलखंड के लोगों ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस भूभाग के चारों ओर ब्रिटिश भारत में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के महत्वपूर्ण केंद्र झांसी, नौगांव, सागर, बांदा, इलाहाबाद, मिर्जापुर, जबलपुर एवं बिलासपुर थे। इस कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर अखिलेश शुक्ल ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत छोड़ो आंदोलन संपूर्ण देश में 9 अगस्त 1942 से प्रारंभ हुआ, किंतु बघेलखंड की प्रमुख रियासत रीवा में अंग्रेजों रीवा छोड़ो आंदोलन 18 फरवरी 1942 को उस समय प्रारंभ हुआ, जब रीवा वासियों को ये पता चला कि रीवा का शासन अंग्रेजों ने अपने हाथ में ले लिया है और यहाँ के तत्कालीन नरेश महाराज गुलाब सिंह को राज्य की सीमाओं के बाहर रहने का निर्देश दिया। महाविद्यालय में कार्यक्रम के पश्चात महाविद्यालय का डेलीगेशन प्राचार्य के नेतृत्व में परम सम्मानित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्रीमती सत्य देवी जी के आवास पर गया। वहां प्राचार्य डॉक्टर अर्पिता अवस्थी ने उनसे बात की। उनके यहाँ श्री भगत सिंह ने आज़ादी की कई बातें बताई। तत्पश्चात उनके आवास पर श्रीमती सत्य देवी जी का सम्मान पत्र, शाल एवं श्रीफल से सम्मान किया गया। इसके बाद महाविद्यालय का डेलीगेशन पंडित चंद्रकांत शुक्ल के आवास पर पहुंचा और उन्हें आज़ादी के योगदान के लिए नमन करते हुए सम्मान पत्र, शाल एवं श्रीफल से प्राचार्य डॉक्टर अर्पिता अवस्थी ने उनका सम्मान किया। पंडित चंद्रकांत शुक्ल ने 1942 के आंदोलन में सक्रिय सहभागिता की थी। उन्होंने आंदोलन की पूरी बातें सभी को बताई। उन्होंने कहा कि आज हमें जो बोलने की आज़ादी है, अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता है, वो आज़ादी के आंदोलन के कारण ही है। महाविद्यालय के डेलीगेशन में डॉक्टर शालिनी दुबे, डॉक्टर अच्युत पांडे, डॉक्टर संजय शंकर मिश्रा, डॉक्टर पूनम मिश्रा, डॉक्टर नागेश त्रिपाठी, डॉक्टर रवीन्द्र धुर्वे, प्रोफेसर नित्यानंद चौधरी, प्रोफेसर शिव बिहारी कुशवाहा सम्मिलित रहे। प्रस्तुत है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित चंद्रकांत शुक्ल तथा महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर अर्पिता अवस्थी से प्राप्त जानकारी के अनुसार। हम लोग रहे, हमें जब हम गिरफ्तार हुए तो आप समझिए कि हाफ पैंट पहने थे और हाफ कमीज पहने थे, इतने कपड़े था पहन के गए थे। क्या जाने कि हम गिरफ्तार हो जाएंगे। जब गिरफ्तार हो गए तो हमको पुलिस वालों ने कपड़ा के घर से मंगाने के लिए इजाज़त नहीं दी और 2 आना पैसा देते थे खाने के लिए 24 घंटे में। तो एक दफ़े में 4 पूरी और एक चीज़, मीठी चीज़ कोई बैठी हो या पेड़ा हो, इस तरह से 7 रोज तक शहडोल में हमको लोगों को रखा गया। घर वालों से मिलने नहीं दिया गया। वही पैंट वगैरह पहने हम कटनी होते हुए, हम माधवानंद कटनी होते हुए और बराबर सतना आए। तो 24 घंटा तो सतना में पड़े रहे। उस ज़माने में पेट्रोल से गाड़ी नहीं चलती थी, कोयला से गाड़ी चलती थी। उस ज़माने में कोयला से गाड़ी चला करती थी। तो 24 घंटा तो 17 में टिकट बाद में मिला, कोई टिकट नहीं दे रहा था। बड़े मुश्किल में आए। दूसरे रोज रात 12 बजे हमको लोगों को इसी कोतवाली में बैठ दिया था। आप जब पहली बार गिरफ्तार हुए तो कितनी उम्र थी आपकी? 12-13 वर्ष की उम्र थी मेरी। आज आप कितनी उम्र है आपकी? अब हमारी करीब 83-84 की होगी। हाँ, कितना है? ये जो
स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसमें शासन की तरफ से ये निर्देश थे कि जो भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो हैं, जो अभी जीवित हैं, उनका सम्मान करना है हमें। तो उसी कड़ी में हम यहाँ पर आए हैं डॉक्टर मंगलेश्वर सिंह जी के घर पर। उनकी श्रीमती जी जो हैं सत्यवती देवी जी, वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी और उनको ताम्रपत्र भी दिया गया था सरकार की तरफ से, और वो हमको यहाँ पर मिली, जो जीवित अवस्था में हैं और जिनका हम सम्मान करने का जिस सौभाग्य हम लोगों को मिला, तो आज हम उन्हीं के सम्मान के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। नहीं, ये स्वयं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी और उसका इन्हें ताम्रपत्र भी शासन की तरफ से दिया गया है। और हाँ, और रीवा में हमें एक और मिले डॉक्टर चंद्रकांत शुक्ला जी, जो घोघर निवासी हैं। तो यहाँ से कार्यक्रम करने के बाद हम अब उनके सम्मान के लिए भी जा रहे हैं।